गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या आर नो टाइप सेंटेंस। पहले तो हम समझेंगे कि यस आर नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं। बहुत सीधा सा जवाब है, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे हम यस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। कोई भी प्रश्न हो जिसका जवाब हाँ या ना या यस या नो में दे दें तो यस आर नो टाइप होता है। इस बात को समझना बहुत ही आसान है, पिछली वीडियो में समझा भी चुका हूँ। तो देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, पूर्ण भविष्य काल, पहचान। सबसे पहले हम पहचान करेंगे क्या है। ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या अंडरलाइन किए हैं शब्द आता है। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है। अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। यहाँ दो बातें गौर करना है कि हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द आएगा और अनुवाद करते समय अंग्रेजी में उसकी अंग्रेजी हमें व्हाट नहीं लिखना है। इस बात को ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अनुवाद करते समय सबसे पहले शैल या बिल का प्रयोग करना चाहिए। तो कहाँ शैल लगेगा, कहाँ बिल लगेगा, इसको हम ध्यान देते हैं। आई और बी से पहले आप शैल लगाएंगे, बाकी ही, सी, इट, दे, चाहे जो भी आ जाए, बॉयज़, गर्ल्स, चाहे जो आ जाए, उसके पहले आप जो है बिल का ही यूज करेंगे। इसको हम फार्मूले से समझते हैं। क्या है फार्मूला हमारा? शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड। बी थर्ड का मतलब हो रहा है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखते हैं क्या है। उदाहरण लेते हैं। पहला, क्या वह विद्यालय जा चुका होगा? क्या वह विद्यालय जा चुका होगा? यहाँ क्या है, क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे हम, तो हो जाएगा विल ही हैव गॉन टू स्कूल। सेकंड, क्या वे अपना काम कर चुके होंगे? हमने क्या को अंडरलाइन कर दिया है, इस तरफ चुके होंगे को अंडरलाइन कर दिया है। तो क्या वे अपना काम कर चुके होंगे, हो जाएगा विल दे हैव डन दियर वर्क। विल दे हैव डन दियर वर्क। अगला है, क्या सूर्य पूर्व में निकल आया होगा? क्या सूर्य पूर्व में निकल आया होगा? दो जी है। विल द सन हैव राइजन इन द ईस्ट। सेकंड। फोर, क्या बारिश हो चुकी होगी? इस समय बारिश हो भी रही है। क्या बारिश हो चुकी होगी? देखते हैं। सब्जेक्ट ना होने की सिचुएशन में यहाँ हम इट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा विल इट हैव रेन्ड। क्या बारिश हो चुकी होगी? 5, क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा चुका हूँगा? क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा चुका हूँगा? यहाँ देखें, मैं है, आई आएगा, आई से पहले शैल आएगा, तो हो जाएगा शैल आई हैव टाट यू हिंदी। तो देख रहे हैं 5 उदाहरण दिया गया। कहा जा रहा है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस टेंस में हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यस आर नो टाइप खत्म हुआ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि हमने जो है WS टाइप के 5 उदाहरण दिए। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप, अर्थात इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, पूर्ण भविष्य काल। देखते हैं क्या है। पहचान, ऐसे हिंदी वाक्यों के बीच में
ऐसे हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, क्या, कितना, कितनी आदि शब्द आते हैं। ध्यान देना है कि ऐसे हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, क्या, कितना, कितनी आदि शब्द आते हैं। तो हमारा WH टाइप हो जाएगा। अनुवाद कैसे करते हैं? हाउ टू ट्रांसलेट। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यही कब, कहाँ, कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्दों का अंग्रेजी लिखना चाहिए। तो जब हम अनुवाद करने लगेंगे अंग्रेजी में तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। फार्मूले से समझते हैं क्या है फार्मूला हमारा। फार्मूला हो रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड का मतलब हुआ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। एक बार फार्मूले को हम फिर से रिपीट करते हैं। क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड अर्थात मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। वो अपना काम क्यों कर चुका होगा। वो अपना काम क्यों कर चुका होगा। क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। चुका होगा ये दर्शा रहा है कि हमारा टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट में है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या होगा? वाई। इसके बाद हमें शैल या बिल लगाना है तो हम लगाएंगे बिल को। वाई बिल, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। वाई बिल सब्जेक्ट हमारा है ओ मतलब ही। वाई बिल ही, फिर हम लगाएंगे हैव। वाई बिल ही हैव डन हिज वर्क, इतना जी है। नेक्स्ट, तुमने इस कार्य को कैसे किया होगा। कैसे, देखें कैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले हम कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। तो हो रहा है हाउ बिल, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें शैल या बिल लगाना है तो हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। हाउ बिल यू हैव, हाउ बिल यू हैव डन दिस वर्क, बहुत ईजी है। थर्ड, वह कहाँ गई होगी। वह कहाँ गई होगी, इसमें कहाँ जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो हम लिखेंगे वेयर विल शी हैव गॉन। वेयर विल शी हैव गॉन, बहुत ईजी है। तो देख रहे हैं कितना आसान है अनुवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तुम कल क्या क्या कर चुके होंगे। एक बात ध्यान देना है, किसी सेंटेंस में यदि क्या क्या दो बार आता है तो अंग्रेजी बनाते समय हम केवल एक बार ही व्हाट का यूज करेंगे, दो बार नहीं यूज करेंगे। तुम कल क्या क्या कर चुके होंगे, देखते हैं। वाट विल यू हैव, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? वाट विल यू हैव डन टुमारो। 5, कितने लोग कार्यक्रम में भाग ले चुके होंगे। कितने लोग कार्यक्रम में भाग ले चुके होंगे। तो कितने लोग हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। हो जाएगा हाउ मैनी मेन, कितने लोग। हाउ मैनी मेन विल हैव टेकन पार्ट इन द प्रोग्राम। फिर से रिपीट करते हैं। हाउ मैनी मेन विल हैव टेकन पार्ट इन द प्रोग्राम, अर्थात कितने लोग कार्यक्रम में भाग ले चुके होंगे। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सार नो टाइप हमारा एंड हुआ, जिसमें आपको अनुवाद करने के 2 रूल बताए। एक ये हो गया और एक ये है और एक फार्मूला दिया, उसके बाद 5 उदाहरण दिए जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो।
अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले पार्ट में यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव एंड हुआ, सेकंड पार्ट में जो है फ्यूचर परफेक्ट का WS टाइप सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, रूल रेगुलेशन उसके बारे में बताया गया। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए हम जो है एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिए। जहां समझ में ना आए हमें आप कमेंट करिए, आपके कमेंट के आधार पर हम दोबारा वीडियो आपके पास भेजेंगे। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चेंज द फॉलोइंग इनटू निगेटिव, चेंज द फॉलोइंग इनटू निगेटिव, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को नकारात्मक में चेंज करो। कैसे? सी विल हैव रिटन ए लेटर, सी विल हैव रिटन ए लेटर। तो करना क्या है, शैल या बिल के बाद आप नॉट बढ़ाओ। एक सॉल्व करेंगे आपके लिए तो हो जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, तो निगेटिव करते समय आप शैल बिल के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, निगेटिव हो जाएगा। सेकंड, फादर विल हैव गॉन टू मार्केट। आगे, इट विल हैव रेन्ड। चौथा, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, निगेटिव करना है। पाँचवा, यू विल हैव डन योर वर्क, इसे भी निगेटिव करना है। इस प्रकार से निगेटिव करने के लिए हमने 5 सेंटेंस दिया, जिसमें से एक हमने सोल्व किया। बी में देखते हैं क्या है। चेंज इनटू पॉजिटिव सेंटेंस, अर्थात हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। भाई निगेटिव में है, इन्हें हमें पॉजिटिव में लेके आना है। कैसे? सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। एक सॉल्व करते हैं, आप नॉट को हटा दीजिए, अपने आप ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इस नॉट को आप हटा दीजिए, किसी भी सेंटेंस में नॉट को आप हटा देंगे तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो बनेगा क्या? ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, नॉट को हटाना है। दूसरा देखते हैं, दे विल नॉट हैव डन दियर वर्क। थर्ड, द सन विल नॉट हैव राइजन इन द ईस्ट। फोर्थ, सी विल नॉट हैव गॉन समवेयर। पाँचवा, आई शैल नॉट हैव सोल्व्ड द प्रॉब्लम। इस प्रकार से 5 वाक्य दिए गए थे, पाँचों जो है निगेटिव में थे, इन्हें आपको पॉजिटिव फॉर्म में लाना था। सी में चलते हैं, देखते हैं क्या मामला है, क्या कह रहा है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप सेंटेंस। थोड़ा हिंट कर दें आपको, अगर इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप में हमें बदलना है तो शैल और विल को हमें सबसे पहले लिख लेना है, कॉमन ले लेना है। अर्थात शैल या विल को हम पहले लिखेंगे, अपने आप ही हो जाएगा यस आर नो टाइप। एक सोल्व करके आपको दिखाते भी हैं। कैसे? यू विल हैव डन योर वर्क। इस विल को आप यू की जगह रखो और यू को विल की जगह रख दो, तो बन क्या जाएगा? विल यू हैव, क्या बनेगा? विल यू हैव डन योर वर्क। यस आर नो टाइप में चेंज हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, इट विल हैव रेन्ड, इट विल हैव रेन्ड, इसे भी आप यस आर नो टाइप में करेंगे। थर्ड, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। 4 नंबर, सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, इसे भी यस आर नो टाइप करने हैं। 5वां, दे विल हैव डन दियर वर्क, इसे भी आपको यस आर नो टाइप में करना है, अर्थात बिल को पहले लिख लेना है, अपने आप यस आर नो टाइप हो जाएगा। 5वां और अंतिम हमारा क्या हो रहा है देखें, चेंज इनटू WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इनमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है आपको। जो क्वेश्चन वर्ड सटीक हो उसी को लगा दीजिए, लगाते और बढ़ाते चले जाइए। एक करके हम आपको दिखाएंगे।
पहला क्या है, बिल सी है, बिल सी होगा SHE, तो बिल सी है गॉन टू स्कूल। क्या करें, यहाँ क्वेश्चन वर्ड कर दें, यहाँ वाई लगा दें। सबसे पहले आप WHY यूज कर दें, वाई बिल सी है गॉन टू स्कूल, तो हमारा WH टाइप में हो जाएगा। इसे भी ऐसे प्रयास करके जो सटीक क्वेश्चन वर्ड हो आप चेंज कर दें। दूसरा क्या है, शैल आई हैव टॉट इंग्लिश, शैल आई हैव टॉट इंग्लिश। अच्छा जी। तीसरा, आई शैल नॉट हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन, आई शैल नॉट हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन। दिया गया सेंटेंस हमारा निगेटिव में है, इसे आपको WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना है। चौथा, फादर विल हैव गॉन टू मार्केट, इसे भी आप क्वेश्चन वर्ड में चेंज करेंगे। अंतिम, दे विल हैव सीन द ताजमहल, दे विल हैव सीन द ताजमहल, इसे क्या करना है, इसे भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से WH टाइप में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हम आपके लिए ABCD 4 एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए दिए हैं। आप प्रयास करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है मानसून की बहुत बहुत बधाई। बारिश बहुत तेज़ चल रही है, इसमें सुरक्षित रहें, पेड़ के नीचे ना खड़े हों, और जो है सुरक्षित स्थान पर रहें। खास करके हमारे किसान भाई जो खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं, उनको विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।